दोस्तों, जो जेट 2026 में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने या अपडेट करने संबंधित जो समस्या हो रही है उसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। बच्चों, ये डॉक्यूमेंट्स या ये अपडेट मार्कशीट सभी को नहीं करनी, किन बच्चों को करनी है वो थोड़ा स्क्रीन में देखना। तो ये है बच्चों जेट 2026 की वेबसाइट। आपको सर्च करना है जेट 2026 और उसके बाद में आपको जो जेट 2026 की मेन साइट में जाना है। यहाँ लिखा हुआ है कि कक्षा 12 स्नातक एवं स्नातकोत्तर के मार्क अंक अपडेट के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी से लॉगिन करके दिनांक 21/7/2026 सही 5 बजे तक अपने मार्क यानी अंक अपडेट कर सकते हैं। तो आप देखना कि अगर मान लो अगर आपको चेक करना है कि मेरे मार्क अपडेट है या नहीं है तो आप किस तरीके से करोगे, अगर नहीं है तो आपको किस तरीके से अपडेट करना है। तो पहले यहाँ क्लोज कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक आईडी खोल देता हूँ। मेरे एक बच्चे की योगेश मीणा करके आईडी खुली हुई है। पासवर्ड लगा देता हूँ। ये पासवर्ड लगाना है, आपको अपना यूजर नेम लिखना है, फिर यहाँ पर आपको जो कैरेक्टर्स है वो डालने पड़ेंगे। तो मैं 50599 ये मैं डाल के इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से लॉगिन हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे आपके लगभग एक तो पहला ऑप्शन आ रहा है प्रिंट ऑब्जेक्शन रिसिप्ट, एक ये आ रहा है। उसके बाद में एक आ रहा है अपडेट मार्क यानी रिजल्ट अवांटेड, और एक आ रहा है चेंज ऑफ पासपोर्ट, और इस तरफ से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस दे रखा होगा। अब बच्चों आपकी जो सबसे बड़ी समस्या ये मार्क अपडेट को लेके हैं, रिजल्ट अवाउंट के लेके हैं। देखते हैं एक बार बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन जो नंबर है यहाँ से इसको कॉपी करना है। तो मैं इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ अपडेट मार्क रिजल्ट के अंदर। यहाँ आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है। तो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पेस्ट कर दिया है। अब मैं शो डिटेल में देखता हूँ। अब अगर बच्चों यहाँ देखें तो ये बच्चा 12th पास है, ठीक है। इसने जेईटी यूजी के लिए फॉर्म भरा है। तो इसका 10th हो गया है, फिर 12th हो गया है। अब देखो बच्चों इसने क्या कर रखा है कि 10th के अंदर जो सीबीएसई से क्या है उसकी मार्क इसने अपडेट कर रखे हैं। और यहाँ आपको आ रहा होगा चूज फाइल। देखो यहाँ लिखा है नो फाइल चूजन। इसको नहीं देखना है बच्चों, ये सभी में ऐसा आता है। आपको नीचे की तरफ देखना है। देखो यहाँ मैंने एक मार्कशीट इसकी अपलोड कर रखी है, ठीक है। पीडीएफ ओनली या SKRU करके यहाँ एक आपके नंबर लिखा आएगा और मैंने पीडीएफ का नाम लिख के यहाँ अपलोड करा रखा है। और 12th की भी देखो, 12th की भी मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे बच्चों, मतलब मैंने अपलोड कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अपलोड हो रही है और इसके मार्क, इसके रोल नंबर डले हुए, इसके मार्क डले हुए, टोटल नंबर डले हुए। इसके भी यहाँ पर क्या है कि नीचे की तरफ देखो, यहाँ मैंने आपके यहाँ पे एक पीडीएफ अपलोड कर रखी है। अब बहुत सारे बच्चों की समस्या ये है कि सर जो हमने यहाँ पर मार्कशीट अपलोड की थी ना, वो मार्कशीट थी जो हमारे रिजल्ट के अंदर गूगल के अंदर अपलोड हुई थी, ना कि वो आपके ओरिजिनल मार्कशीट थी। तो बच्चों इस चीज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है कि आपको प्योर यानी कि जो ओरिजिनल मार्कशीट वही अपलोड करनी है। यहाँ ओनली आपको जो वो नंबर आए, जो आपकी वो मार्कशीट आई गूगल वाली, अगर वो भी अपलोड कर रखी तो भी कोई समस्या नहीं है। और हाँ, अगर आपने क्या कर रखा है, ये देखो किनको अपलोड करनी है बच्चों, ये उनको अपलोड करनी है कि यहाँ क्या किया गया है कि वो बच्चा जिनका रिजल्ट 12th में नहीं आया था तो उसने क्या है कि यहाँ पर रोल नंबर लिख के छोड़ रखा था। और यहाँ पर उसने ना तो अपने मार्क डाल रखे थे, ना उसकी मार्कशीट अपलोड थी कोई भी तरीके की। तो उस बच्चे को यहाँ पर क्या करना है, अपनी अपडेट क्वालिफिकेशन में जाके यहाँ पर मार्क लिख के और अपनी जो फाइल है वो अपलोड करनी है। और उस तरीके से उसका क्या हो जाएगा, अपनी फाइल मतलब अपलोड हो जाएगी। और बाकी कोई भी समस्या नहीं है। और उन बच्चों को कोई भी टेंशन नहीं लेनी जिन बच्चों के गूगल वाली मार्कशीट अपलोड हो, फिर वो बीएससी लेवल के अंदर हो या एमएससी लेवल के अंदर हो, चाहे पीएचडी लेवल के अंदर हो, ठीक है बच्चों। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।